उसके बाद हम नेक्स्ट टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं और बात करते हैं हाउ इज रेट ऑफ फॉरेन एक्सचेंज डिटरमाइंड। फॉरेन एक्सचेंज का रेट कैसे डिटरमाइन होता है? तो इन अ सिस्टम ऑफ फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट, देखो दो चीज़ें होती हैं, एक फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट, एक फिक्स एक्सचेंज रेट। ठीक है, जिसको हम लोग फ्लोटिंग को फ्लेक्सिबल भी बोलते हैं। अभी मैं आपको ये सारी बातें क्लियर करवाऊंगा। लेकिन हाउ इज रेट ऑफ फॉरेन एक्सचेंज डिटरमाइंड, मतलब ये कैसे पता लगता है हमें कि जो $1 है उसका रेट 83 रुपीज़ चलेगा कि 85 चलेगा, कि वो 90 का हो जाएगा या फिर वो 50 रुपीज़ का हो जाएगा? ये कैसे, ये रेट डिटरमाइन कैसे होता है? $1 के सामने कितने रुपए हम लोग दे तो $1 आ जाएगा? ठीक है, और कितने डॉलर को खर्च करने से कितने रुपए आ जाएंगे? तो इन अ सिस्टम ऑफ फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट, the exchange rate of a currency like price of a good is freely determined by market forces or demand and supply of foreign exchange. फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट के तहत ये जो एक्सचेंज रेट होता है फॉरेन करेंसी का, कि फॉरेन करेंसी कितने की मिलेगी, ये यहाँ पर इकोनॉमिस्ट कहते हैं कि वो जो फ्री हैंड है ना मार्केट मैकेनिज्म का, डिमांड एंड सप्लाई का, उसकी वजह से बैलेंस आउट होकर अपने आप एक रेट जो है वो तय हो जाता है। ग्राफिकल तरीके से अगर हम इसको एक्सप्रेस करें, द इंटरसेक्शन ऑफ डिमांड एंड सप्लाई कर्व्स डिमांड डिटरमाइंस द इक्विलिब्रियम एक्सचेंज रेट एंड इक्विलिब्रियम क्वांटिटी ऑफ फॉरेन करेंसी। इट इज कॉल्ड इक्विलिब्रियम रेट ऑफ एक्सचेंज व्हेन डिमांड फॉर फॉरेन करेंसी एंड इट सप्लाई इक्वल। यहां पर अगर हम लोग देखें, ये है डिमांड कर्व डी डी, ये है सप्लाई कर्व एस एस, दोनों का पॉइंट ऑफ इंटरेक्शन कहां पर है? ई। तो ये जो ई जो निकल कर आया और ई के सामने ये जो प्राइस है, ये जो क्वांटिटी है, तो वो ऐसी है कि इतने रुपए, प्राइस ऑफ डॉलर्स इन टर्म्स ऑफ रुपीस, इतने रुपए का डॉलर है और इतने रुपए खर्च करके इतनी क्वांटिटी मिल जाएगी यूएस डॉलर की। कितने पैसे खर्च करके कितने डॉलर आ जाएंगे? तो ये कैसे डिटरमाइन होता है? जो फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट सिस्टम है वो क्या कहता है कि ऑटोमेटिकली डिमांड एंड सप्लाई की वजह से बैलेंस आउट हो जाता है, राइट? ठीक है, उसके बाद डिमांड फॉर फॉरेन एक्सचेंज या डिमांड फॉर फॉरेन करेंसी। फॉरेन एक्सचेंज या फॉरेन करेंसी जो है ये बड़े सारे पर्पस की डिमांड करी जाती है। जैसा कि अभी आपने देखा, आपको बाहर से सामान कुछ इंपोर्ट करवाना है, दूसरे देश के अंदर एक्सपोर्ट इन्वेस्ट करना है, आपको बाहर जाना है दूसरे देश, ठीक है, आपको गिफ्ट्स भेजने, रेमिटेंसेस भेजने किसी को बाहर, आपका कोई भाई बहन या रिश्तेदार कोई पढ़ रहा है तो, ठीक है, या वो कोई प्रॉपर्टी वगैरह में आप इन्वेस्ट करना चाहते हो तो, ठीक है। तो बी इट नोटेड दैट डिमांड एक्सपेंड्स व्हेन एक्सचेंज रेट या जो उसका प्राइस है वो गिर जाता है। अभी आपने देखा कि डिमांड बढ़ जाती है फॉरेन एक्सचेंज की जब उसका प्राइस गिर जाता है, प्रीवियस लेक्चर में मैंने आपको बताया। और डिमांड कम हो जाती है जब एक्सचेंज रेट जो फॉरेन करेंसी उसका प्राइस बढ़ने लग जाए। द डिमांड फॉर डॉलर्स वेरीज इनवर्सली विद रुपी प्राइस ऑफ डॉलर, दैट इज हायर द प्राइस ऑफ डॉलर लोअर इज द डिमांड। तो डिमांड कर्व इज डाउनवर्ड स्लोपिंग बिकॉज देयर इज इनवर्स रिलेशनशिप बिटवीन फॉरेन एक्सचेंज रेट एंड इट्स डिमांड। इस पैराग्राफ में कोई भी डाउट, इस वाले पैराग्राफ में कोई भी डाउट ऐसा कुछ जो आपने नहीं सीखा या नहीं पढ़ा है ना? ये बल्कि हम ज़्यादा डिटेल में यहाँ अच्छे से कर चुके हैं, बल्कि इन पॉइंट वाइज, है ना? ओके। उसके बाद सप्लाई ऑफ फॉरेन एक्सचेंज। सप्लाई ऑफ फॉरेन एक्सचेंज कम्स फ्रॉम मेनी सोर्सेज, लाइक मतलब हमारे पास कहाँ कहाँ से आएगा फॉरेन एक्सचेंज? एक्सपोर्ट जब हम करेंगे, हमारे देश में टूरिज्म प्रमोट होगा, हमारे देश में इन्वेस्टमेंट आएगी, हमारे देश में रेमिटेंसेस आएंगे, लोन फ्रॉम अब्रॉड, ठीक है, और स्पेकुलेशन। तो सप्लाई कर्व इज अपवर्ड स्लोपिंग because there is direct relationship between foreign exchange rate and its supply. फिर हम बात करें डिटर्मिनेशन ऑफ एक्सचेंज रेट। फ्री मार्केट सिस्टम के अंदर, जैसा कि अभी हम बात कर रहे थे, इन अ फ्री मार्केट फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट इज डिटरमाइंड इन अ फॉरेन एक्सचेंज मार्केट बाय इंटरसेक्शन ऑफ डिमांड एंड सप्लाई कर्व। वही बार बार एक ही बात कर रहा है वो। ग्राफिकली जहां पर डिमांड और सप्लाई कर्व आपस में इंटरेक्ट करेंगे तो इक्विलिब्रियम एक्सचेंज रेट एक इमर्ज होकर आएगा। At any particular time, the rate of foreign exchange must be such that
must be such at which quantity demanded of foreign currency is equal to quantity supplied of foreign currency. ठीक है, वो सेम बात, डिट्टो वही वाली बात. ठीक है, घुमा फिरा के टाइम वेस्ट करने को बोल रहा है. The price on the vertical axis is stated in terms of domestic currency कि how many rupees for $1 and the horizontal axis measures quantity demanded and supply of foreign exchange. जैसे कि मैंने आपको यहाँ पर बताया, price of dollar in terms of rupees and quantity of $, कितने रुपए खर्च करके कितने डॉलर आ जाएंगे. तो डिमांड कर्व डाउनवर्ड स्लोपिंग होता है, which shows that less foreign exchange is demanded when exchange rate increases. मतलब जब प्राइस बढ़ेगा तो डिमांड कम हो जाएगी, प्राइस कम होगा तो डिमांड बढ़ जाएगी. लेकिन सप्लाई कर्व वहीं पर अपवर्ड स्लोपिंग होता है, विच इंप्लाइज दैट सप्लाई ऑफ फॉरेन एक्सचेंज इंक्रीजेस. ठीक है, एज द एक्सचेंज रेट, जब फॉरेन करेंसी का प्राइस जो है वो बढ़ जाएगा. ये दिखाते हैं इनके बीच में डायरेक्ट रिलेशनशिप को. हमारे देश के जो गुड्स हैं, इंडियन गुड्स, इट बिकम्स चीपर टू फॉरेनर्स बिकॉज रुपी इज डेप्रिशिएटिंग इन वैल्यू. दैट इज प्राइस ऑफ डॉलर इज हाई इन टर्म्स ऑफ रुपी. ठीक है, प्राइस ऑफ डॉलर इज हाई इन टर्म्स ऑफ रुपी, यानी कि जब रुपी उनके लिए सस्ता हो गया है तो वो ऑब्वियस ही बात है ज़्यादा से ज़्यादा वो क्या कहते हैं यहाँ से गुड्स डिमांड करेंगे. तो जब ये गुड डिमांड करेंगे ज़्यादा से ज़्यादा, और जब हमारे देश के गुड्स चीपर हो गए फॉरेनर्स के लिए, तो हमारा क्या प्रमोट होगा, एक्सपोर्ट के इम्पोर्ट, एक्सपोर्ट के इम्पोर्ट. एक्सपोर्ट. ठीक है, एज द रिजल्ट डिमांड फॉर इंडियन गुड्स इंक्रीजेस. Thus, our export should increase as exchange rate increases. This will bring greater supply of foreign exchange. इससे हमारे देश में पैसा भी आएगा. ठीक है, अब देखो हमारा रुपी जो है वो चीप हो गया है, लेकिन जैसा कि हम बात कर रहे थे शाइनी, श्रेया, ईशा के, भले ही वो कम हो गया लेकिन एक्सपोर्ट करने से पैसा आएगा तो हमारे देश में ही ना. टूरिज्म के लिए जब फॉरेनर्स यहाँ पर इंडिया में आएंगे उनके लिए यहाँ पर घूमना फिरना सस्ता हो गया है, लेकिन कुछ भी पैसा आ रहा है, चाहे चवन्नी या ठन्नी क्यों ना आ रही है, लेकिन वो हो तो आ तो इसी देश में रही है, वो घूम तो इसी देश में रहे हैं, है कि नहीं. Hence, supply of foreign exchange increases as the exchange rate increases, which proves the slope of the supply curve कि वो upward sloping है. तो demand and supply curve of dollars intersect at point E equilibrium, which implies that at exchange rate of OR, ये OR and QE क्वांटिटी डिमांडेड एंड क्वांटिटी सप्लाइड आर इक्वल. आप उसको छोड़ो, आ रहा हो उसको, ये इसको इसकी तरफ ध्यान दो. इस प्रोग्राम में इसको मिटाता हूँ. आप इसको देखो, जिस भी जगह पर सप्लाई कर्व और डिमांड कर्व इंटरसेक्ट कर रहे हैं, ये बन जाता है पॉइंट इक्विलिब्रियम का पॉइंट. Hence, equilibrium exchange rate is OR and equilibrium quantity is OQ. तो इम्पैक्ट ऑफ चेंज इन डिमांड एंड सप्लाई, ये भी आपको पता ही है. एक्सचेंज रेट विल चेंज व्हेन चेंज अकर्स इन डिमांड एंड सप्लाई. सपोज एक्सचेंज रेट इज $1 की कीमत है कि $1 में इंडियन करेंसी के 70 रुपए बन जाते हैं. तो एन इंक्रीज इन इंडियाज डिमांड फॉर $, सप्लाई रिमेनिंग द सेम, विल कॉज द डिमांड कर्व DD टू शिफ्ट टू D1. कब, जब इंडियंस की डिमांड जो है $के लिए इंक्रीज हो जाएगी, अगर सप्लाई कर्व सेम रहे तो डिमांड कर्व राइटवर्ड शिफ्ट हो जाएगा, जैसे कि आपको यहां पर दिख रहा है, क्योंकि डिमांड बढ़ रही है $, के लिए. द रिजल्टिंग इंटरसेक्शन will be at a higher exchange rate. That is exchange rate will rise from OR to OR1, price of dollar in terms of rupees. It shows depreciation of Indian currency, ये Indian rupees, because more rupees, 70 की जगह अब 74 लग रहे हैं, are required to buy $1. तो जब आप इससे सीखे क्या मतलब, जैसे मतलब मान लो वो कह रहा है कि सप्लाई तो सेम थी, नया डिमांड कर्व बन गया ये D1, पुराने वाले को मिटा देते हैं. ये है सप्लाई कर्व जो कि स्टैटिक है, ये सेम रहेगा. नया डिमांड कर्व है D1, और ये बनेगा नया इक्विलिब्रियम पॉइंट. लेकिन अब इस केस में देखो, अगर प्राइस यहां पर था 70 रुपये
तो प्राइस इंक्रीज भी तो हो गया फिर यहाँ पर इस नए इक्विलिब्रियम पॉइंट पर आकर, ये बन गया लगभग 74 रुपीज़ का। और जब ये प्राइस इंक्रीज हो गया है और डिमांड्स और इंक्रीज हो गया, क्योंकि डिमांड जो है वो इंक्रीज हो रही है। डिमांड किसकी इंक्रीज हो रही है? ये इंडियाज डिमांड फॉर यूएस डॉलर्स, एन इंक्रीज इन इंडियाज डिमांड फॉर यूएस डॉलर्स, सप्लाई रिमेनिंग द सेम। ठीक है, तो इसकी वजह से क्या हो रहा है? प्राइस बढ़ जा रहा है। अब जब प्राइस बढ़ जा रहा है तो इस फिनोमेना को हम लोग कहते हैं डेप्रिसिएशन ऑफ इंडियन करेंसी। डेप्रिसिएशन मतलब क्या? पहले कम रुपए लग रहे थे, याद रखना डेप्रिसिएशन का मतलब क्या होता है, पहले आपको किसी भी फॉरेन करेंसी को प्राप्त करने के लिए कम रुपए देने पड़ रहे थे, अब उस पॉइंट के कंपैरिजन में आपको ज्यादा रुपए खर्च करने पड़ रहे हैं। पहले 50 रुपए में $1 पड़ रहा था आपको, अब 55 रुपए में, 70 रुपए में, 65 रुपए में $1 पड़ रहे हैं, यानी कि 50 रुपए से ज्यादा पड़ रहा है, चाहे फिर वो 50.1 क्यों ना हो। अब ज्यादा पैसे खर्च करने पड़ रहे हैं, 4 रुपए एक्स्ट्रा खर्च करने पड़ रहे हैं। पहले 70 रुपए खर्च करने पड़ रहे थे, अब 74 रुपए, 74 रुपीज खर्च करने पड़ रहे हैं $1 की प्राप्ति के लिए। दस, डेप्रिसिएशन ऑफ करेंसी मीन्स फॉल इन द प्राइस ऑफ होम करेंसी इन टर्म्स ऑफ फॉरेन करेंसी। अब फॉल इन द प्राइस मतलब क्या? हमारी कंट्री की करेंसी हमें ज्यादा खर्च करनी पड़ रही है इन ऑर्डर टू परचेज फॉरेन करेंसी। बात समझ में आई है? सर के ऊपर सोती नहीं क्या कुछ? डेप्रिसिएशन किसको कहेंगे श्रेया? ईशा किसको कहेंगे डेप्रिसिएशन? सिचुएशन क्या होगी वो? अरे ये तो बात मुझे भी समझ में आ रही है, लेकिन क्या होगा वो सिचुएशन? अरे ये मेरे को एग्जांपल तो बताओ कि होगा क्या उसके अंदर, मतलब ये इफेक्ट मैं देखूंगा कैसे? हाँ, ये मतलब मुझे ऐसे बता दो, $1 परचेज करने के लिए पहले क्या हो रहा था, अब क्या हो रहा है? हाँ, प्राइस बढ़ रहा है। पहले 50 रुपए खर्च करने पड़ रहे थे, तो 60-70 करने पड़ रहे हैं। तो ये क्या दिखा रहा है कि आपकी कंट्री की करेंसी की वैल्यू क्या हो गई है? डेप्रिशिएट हो रही है। और ऐसा क्यों हुआ? बिकॉज डिमांड किसके लिए बढ़ रही थी? यूएस डॉलर के लिए, और सप्लाई सेम थी। सप्लाई सेम थी। तो अब यहां पर देखो कुछ सिचुएशंस हैं। व्हाट विल बी द इफेक्ट ऑफ फॉरेन इन्वेस्टमेंट इन इंडिया ऑन एक्सचेंज रेट? एक्सप्लेन। अगर फॉरेन इन्वेस्टमेंट होती है इंडिया के अंदर तो एक्सचेंज रेट के ऊपर, यानी कि फॉरेन करेंसी के प्राइस के ऊपर क्या फर्क पड़ेगा? तो फॉरेन इन्वेस्टमेंट इन इंडिया विल एड टू द सप्लाई ऑफ फॉरेन एक्सचेंज, डिमांड रिमेनिंग अनचेंज्ड, एक्सचेंज रेट विल फॉल। मतलब डिपेंड करता है कि डिमांड और सप्लाई भी उसके साथ चेंज हो रही है कि नहीं हो रही है। डिमांड रिमेनिंग अनचेंज, डिमांड चेंज नहीं हो रही है, तो एक्सचेंज रेट विल फॉल। अब ज्यादा हमारे पास आ गए ना फॉरेक्स रिजर्व, तो अब हमें क्या कहते हैं, वो सस्ता पड़ेगा, प्राइस उसका गिर जाएगा फॉरेन करेंसी का। एक्सप्लेन द इम्पैक्ट ऑफ इंडियंस लैंडिंग अब्रॉड ऑन मार्केट एक्सचेंज रेट। तो लैंडिंग अब्रॉड इंक्रीजेज द डिमांड फॉर फॉरेन एक्सचेंज, सप्लाई ऑफ फॉरेन एक्सचेंज रिमेनिंग अनचेंज, एक्सचेंज रेट इज लाइकली टू राइज। How can increase in foreign direct investment (FDI) affect the price of foreign exchange? An increase in foreign direct investment increases supply of foreign exchange, foreign currency. It will lead to fall in the price of foreign exchange. ये ठीक है। Recently, Government of India has doubled the import duty on gold. What impact it is likely to have on the foreign exchange rate and how? Increasing import duty on gold will make import of gold costly, which in turn will reduce demand for gold and foreign exchange. Supply of foreign exchange remaining the same, the price या फिर rate of foreign exchange will fall. तो यहाँ पर सिमिलर एग्जांपल, वैसे मैंने आपको बताया था, आप कंफ्यूज मत होना, ये अभी डेप्रिसिएशन एप्रिसिएशन का कंसेप्ट आराम से आपको इत्मीनान से यहाँ पर समझाया जाएगा। डेप्रिसिएशन या डीवैल्यूएशन एंड एप्रिसिएशन, हाँ, एप्रिसिएशन एंड रीवैल्यूएशन ऑफ करेंसी, ये हम आराम से समझेंगे। तो यहाँ पर एक वो है, एक और एग्जांपल, दूसरी अप्रोच।
लाइकवाइज एन इंक्रीज इन द सप्लाई ऑफ यूएस डॉलर, अगर यूएस डॉलर की सप्लाई अगर इंक्रीज हो रही है, इट विल कॉज सप्लाई कर्व एस टू शिफ्ट टू S1. अब इस केस में सप्लाई कर्व शिफ्ट हो रहा है, डिमांड रिमेनिंग सेम, डिमांड सेम है, सप्लाई कर्व ये रहा, इक्विलिब्रियम पॉइंट पहले ये था इनकी इंटरेक्शन पर, अब नया सप्लाई कर्व ये रहा, अब नया इक्विलिब्रियम पॉइंट ये बन रहा है इधर, ठीक है। इस केस में क्या हो रहा है, प्राइस कम हो रहा है, तो an increase in the supply of US dollar will cause supply curve SS to shift to S1 and as a result exchange rate will fall from OR to OR2. देख रहे हो ना प्राइस इसका, अब ये जो नया इक्विलिब्रियम है इधर गिर रहा है, it indicates appreciation of Indian currency, क्योंकि अब देख रहे हो ना प्राइस अगर गिर रहा तो यानी कि अगर इस पॉइंट पर श्रेया 70 रुपए खर्च करने पड़ रहे थे आपको $1 की प्राप्ति के लिए, तो इस रेट पर कितने इस प्राइस पॉइंट पर कितने रुपए खर्च करने पड़ेंगे, 50 या 60 या 70 से कम कुल मिलाकर, है ना। बिकॉज कॉस्ट ऑफ यूएस डॉलर इन टर्म्स ऑफ रुपी हैज नाउ फॉलन, से $1 इज इक्वल टू 68 रुपीज, ठीक है, डेट इज लेस रुपीज आर रिक्वायर्ड टू बाय $1, और अब जो है 70 रुपए की जगह आपको 70 रुपए से कम पैसे खर्च करने पड़ रहे हैं $1 को परचेज करने के लिए। तो एप्रिसिएशन ऑफ करेंसी मीन्स अ राइज इन द प्राइस ऑफ होम करेंसी इन टर्म्स ऑफ फॉरेन करेंसी, अ राइज इन द प्राइस ऑफ होम करेंसी इन टर्म्स ऑफ फॉरेन करेंसी, ओके। कोई दिक्कत यहां पर? डेप्रिसिएशन में मतलब किसकी वैल्यू जो है हो जाती है, बढ़ जाती है, कम हो जाती है, हमें जो है फॉरेन करेंसी को प्राप्त करने के लिए ज्यादा पैसे खर्च करने पड़ते हैं कि कम, ज्यादा। तो वो क्या दिखाता है कि हमारी कंट्री की करेंसी की स्ट्रेंथ क्या है, वो वीक है। और एप्रिसिएशन में बल्कि क्या होता है, हमें कम पैसे खर्च कर या ज्यादा पैसे खर्च कर मिलती है फॉरेन करेंसी, कम पैसे। तो वो क्या दिखाता है कि हमारी कंट्री की स्ट्रेंथ बढ़ रही है, ठीक है। नेक्स्ट लेक्चर में मैं आपको प्रॉपर तरीके से समझाऊंगा, जो ये बार बार आपको बात बोल रहा था ना, ये फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट के अंदर ऐसा होता है कि मार्केट अपने आप डिटरमाइन कर लेता है, तो फिक्स एक्सचेंज रेट भी कुछ चीज़ होती है क्या? जी हाँ, बिल्कुल होती है। तो नेक्स्ट लेक्चर में मैं नेक्स्ट लेक्चर में आपको समझाऊंगा कि ये जो फिक्स एक्सचेंज रेट, फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट और ये मैनेज फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट क्या होता है, ठीक है। फिक्स्ड और फ्लेक्सिबल, लेकिन इसके अलावा एक मैनेज भी होता है, इसके बारे में बात करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। लेकिन ये वाला जो लेक्चर था, मतलब जो प्रीवियस अभी जो 2 लेक्चर थे जब से हमने ये पढ़ा है, इसका ये सोर्सेज ऑफ डिमांड फॉर फॉरेन एक्सचेंज, सोर्सेज ऑफ सप्लाई ऑफ फॉरेन एक्सचेंज, ये सारी जितनी भी बातें ये बहुत इंपॉर्टेंट बातें हैं, ठीक है। इसको अच्छे से रिवाइज करना। थैंक यू वेरी मच फॉर डिस्कशन।